और ये है रेड पेपर हॉट सॉस। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। आज जनाब शॉपिंग करके आई हूँ और सबसे पहले मैंने जो लिपस्टिक्स चेक की थी उसका मैं अपना हाथ दिखा देती हूँ आपको कि कितनी शौकीन हूँ मैं लिपस्टिक्स की। और जनाब जो सौदा लिया था और खाना खाया था उसमें से जो बचा था वो साथ ले आए थे। और जनाब ये शूज़ जो है वो चेंज करवाए थे, जो मैं जनाब घंटा लगा के उस शॉप पे जो जूते लाई थी वो बड़े आ गए थे और ये चेंज करवा के आज नए लेके आई हूँ। नए तो नहीं है खैर, उसी के बदले में ही उन्होंने दिए हैं। और साथ जनाब जो शॉपिंग हुई है वो लोशन हस्बैंड साहब के ख़त्म थे और अपने लिए मैंने पॉन्ड्स का इंस्टेंट ग्लो लिया है। और साथ जनाब ये सेल लिए गए हैं। सेल भी हर वक्त आपको पता है रिमोट में कभी किसी चीज़ में ख़त्म होते हैं, कभी किसी चीज़ में ख़त्म होते हैं। पिछली दफ़ा जो सेल लाए थे इतने एक्सपेंसिव, वो जनाब बड़े आ गए थे, इसलिए वो संभाल कर रख लिए गए हैं कि नेक्स्ट टाइम काम आएंगे। और ये जनाब ज़ीरो एडिड शुगर, हस्बैंड साहब ने 2 बिस्किट अपने लिए पसंद किए। एक ये तो खैर पहले भी वो ले चुके हैं और इसके अलावा जो दूसरा आएगा वो कह रहे थे मैं फ़र्स्ट टाइम ले रहा हूँ। ये जनाब ये उन्होंने फ़र्स्ट टाइम लिया। हालांकि टेस्ट शायद में भी फ़र्क हो, लेकिन मैंने खुद नहीं खाया तो मैं क्या बताऊँ। ये चाय के जो है वो टी बैग्स लिए हैं, टी बैग्स लिए हैं, चाय के टी बैग्स लिए हैं कह रही हूँ। और स्टीवियाना जो था जो शुगर रिप्लेसमेंट है वो भी आता है। और ये डाइट रस्क है, हर चीज़ डाइट लेते हैं तो तब ये हालत है। और शुगर फ्री लेते हैं। और ये थोड़े से स्नैक्स हैं, अनियन रिंग मेरे फेवरेट। और जनाब ये वाटिका की मेहंदी है। कोई लगाता है आप में से, अगर कोई यूज़ करता है अनीस खातून आप बताएं मुझे, आप करती हैं? ये इंडिया की है और किस तरह करती हैं प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं, मैं भी इसको यूज़ करूं फिर। और ये जनाब स्मोक पेपरिका है जो चाइनीज़ खानों में इस्तेमाल होती है। और मस्टर्ड पेस्ट मेरी ख़त्म थी। और चिल्ली हॉट चिल्ली सॉस है, ये मुझे चाहिए थी। काफ़ी अरसे से मैं ढूंढ रही थी, लेकिन बाज़ औक़ात अचानक चीज़ मिल जाती है और बाज़ औक़ात जो है आप ढूंढते रहो तो चीज़ आपको मिलती नहीं है। और साथ जनाब ये दही है। दही लेके वैसे मैंने गलती की है, हस्बैंड साहब का भी गला ख़राब हुआ है, दही उन्होंने छोड़ी हुई है और पिछली दही भी मेरे पास पड़ी हुई थी। और ये कुछ वेजिटेबल हैं। अफ्रीका के जनाब हम माल्टे खाते हैं, ये देख लें। अफ्रीका के माल्टे हैं, यही सबसे मीठे आजकल लग रहे हैं, वही लिए थे उन्होंने। एक काट के रखा हुआ होता है, 2-4 रखे होते हैं, भाई चख के ले लें, और चख के लिए तो मीठा लगा बस। और ये बाकी हरी मिर्चें हैं और टमाटर हैं और एक बैंगन लिया है। बैंगन आलू बनाने का इरादा है, अगर मुझे किसी ने परमिशन दे दी बनाने की तो। गोश्त में बैंगन बने तो बड़े शौक़ से सब खा लेंगे, लेकिन अगर बैंगन आलू बनाए तो सिर्फ मैं ही शौक़ से खाऊंगी और बाकी सब टाटा बाय बाय कर देंगे। और उनके लिए अलहदा कुछ लेना पड़ेगा। लेना क्या पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। लाता कौन है, एक बीवी के होते हुए कौन लेके आता है। जब बीवी है माशाल्लाह घर में तो फिर जनाब उसी का काम है सब करना। एप्पल थे थोड़े से लिए, बस हफ्ते का फ्रूट लेती हूँ, ख़राब हो जाता है। और एक एवोकाडो लिया है, जो बेटी जनाब अमेरिकन वो देखती है जो रील्स वगैरह होती हैं तो वो कहती है वो एवोकाडो बड़े शौक़ से खाते हैं। तो मैंने कहा एक लेकर देख लो, अगर पसंद आ जाए तो ज़रूर ज़रूर आइंदा भी लेंगे, अगर ना पसंद आया तो इस तरह वेस्ट होगा। और साथ ये आलू हैं, अनार हैं और जनाब ये क्या है, केले, और वो भी कच्चे। और जनाब ये है हमारे लहसुन, जो कि आजकल मैं बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ और करना भी चाहिए, लहसुन का बहुत फ़ायदा है। फ्लेक है चॉकलेट, ये जनाब मेरी बेटी खाती है माशाल्लाह। और ये बंस हैं, क्योंकि वीक शुरू हो चुका है और हस्बैंड साहब को कभी कुछ लगा के कभी कुछ लगा के तो देना होता है, तो वो लिए हैं। साथ 2 किस्म के लिए हैं, क्योंकि मैं भी बीच में डंडी मार देती हूँ, बेटी को भी नाश्ते में दे देती हूँ। चीज़ ख़त्म था, चीज़ लिया है। और साथ जनाब ये छोटी पेप्सी है शुगर फ्री, वो ली है। और ये ब्रेस्ट है। फ्रीज़र में जगह बिल्कुल नहीं है, आपको पता है, लेकिन मुझे तो लेनी ही होती है ना, जो चीज़ मैंने सोच लिया वो लेकर आनी ही है। और जनाब ये सुबह अगले दिन की वीडियो है। कपड़े धोए थे जिसमें फिटेड बेडशीट थी, वो धो के मैंने बाहर तार पर डाली हैं।
और अच्छी खासी गर्मी है, मतलब 41 आज शुक्र है टेम्परेचर था, 45 46 से 41 पे आया हुआ है। लेकिन अभी गीली थी इसलिए छोड़ कर आ गई हूँ। सब कुछ ही छूटा पड़ा है, देख लें हर चीज़ टेबल पर पड़ी हुई है। जिसने नाश्ता किया है वो मेरे इंतज़ार में है कि मैं उठाऊं। वैसे उठा लेते हैं मेरे हस्बैंड, लेकिन आजकल बेचारों की तबीयत ख़राब है, खांसी शांसी हुई हुई है, तो छोड़ देते हैं। इस तरह का काम तो वो काफ़ी कर देते हैं। और ये बर्तन अभी पड़े हुए हैं। और अब बनेगी, शाम का टाइम है, माश की दाल। और माश की दाल जिस तरह आज मैं बना रही हूँ, एक नए तरीके से बना रही हूँ। अच्छी बनी थी, टेस्ट वाइज तो बहुत अच्छी थी, लेकिन गली नहीं थी। धनिया पहले डाल दिया था जिसकी वजह से ना कलर मेरी दाल का ख़राब हो गया। लेकिन वैसे टेस्ट वाइज यार वाकई बहुत टेस्टी थी। इसमें जरा मैंने पानी डाला है। सबसे पहले दाल मैंने भिगोई हुई थी काफ़ी देर की, सुबह से भीगी हुई थी, और वो भी नीम गर्म पानी में। और पता नहीं मेरी दाल भी नहीं गली, माश की इतनी मुश्किल से गली थी, अल्लाह माफ़ करे कि आप सोच नहीं सकते। इसमें कुटी लाल मिर्च डाली है मैंने, नमक, हल्दी डाली है, उसके बाद नमक डालूँगी, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, और साबुत ज़ीरा भी इसमें थोड़ा सा डालूँगी। और जनाब इसके अंदर जाएगा अदरक लहसुन ताज़ा कुटा हुआ। और अब आप ये देख लें कि इतनी इस वक्त बंदा की हालत टाइट हो जाती है कि मसाले वाले डब्बे पे देगची का ढक्कन दे रही हूँ। खैर शुक्र है दिया नहीं। और ये इसको लहसुन को तो बहुत आसान तरीका है कि 20 सेकंड के लिए माइक्रोवेव कर लो बस, फिर ऊपर से छिलके उतार लो। और जो उसकी कलियाँ अंदर से निकलती हैं, क्लव्स निकलते हैं, वो जनाब इजीली आप जो हो निकाल लेते हो और फ़ायदे में रह जाते हो, बजाय इसके कि एक एक छीलो और ये करो। आसानियाँ बंदा अपने लिए ज़ाहिर है ख़ुद ही ढूंढता है, कहाँ से कोई आए। खैर मुल्क में तो खैर कोई भी आपको हेल्पर नहीं मिलता। अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है एक बंगाली रखा हुआ है, वो भी हफ्ते में एक दिन आ जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। इससे ज़्यादा वो आता ही नहीं, क्योंकि वो आया ही उस काम के लिए हुआ है, उस वीज़े पे आया हुआ है, वर्क परमिट पे, जो वो काम करता है। ये तो जो छुट्टी वाले दिन इसने मुख्तलिफ घर पकड़े हुए हैं जिनकी सफाई वो कर जाता है, तो ये भी समझे बड़ी एक नेमत ही है। अब जनाब लहसुन अदरक को मैं ताज़ा कूट लूँगी। और अदरक का मैंने आपको अदरक को फ्रेश रखने का टोटका मैंने आपको बताया था कि उसके छिलके उतार के डब्बे में डाल के रख दें, तो आपकी जनाब महीना भी अदरक ख़राब नहीं होती। वैसे तो हफ़्ता भी मुश्किल से चलती है। और ये शाम का टाइम क्योंकि बेटी के काम करने का होता है, वो भी अपने काम करने पहुँच गई है, और बर्तन वो धो रही है, और साथ साथ मैं जनाब अपनी दाल की तैयारी कर रही हूँ। दाल की खैर मैंने क्या तैयारी करनी है, मैं तो अदरक वाली और जनाब गुड़ वाली चाय बना रही थी। स्पेशल चाय है, नज़ला ज़ुकाम के लिए बहुत अच्छी होती है। और दाल जो है उसमें अभी बॉयल नहीं आया था, उसमें पिसा हुआ जनाब डाल दिया है मैंने, जो है अदरक और लहसुन। और अब ये आहिस्ता आहिस्ता पकती रहेगी। कब तक पकेगी यार, घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे, अल्लाह माफ़ करे। इतना लंबा ये पकी है कि आप सोच नहीं सकते, कि मजबूरन मुझे इसे निकाल कर देगची से कुकर में डालना पड़ा। और कुकर को जनाब 5-7 मिनट मैंने दिए, तो तब जाके ये दाल गली है। सही किसी ने मुहावरा बनाया हुआ कि दाल गलती नहीं है। खैर अभी तो वो प्रोसेस है कि उम्मीद थी कि गल जाएगी देगची में ही। तो इसमें जनाब जब पानी थोड़ा सा रह गया, तो मैंने ऑयल गरम करके इसमें एक प्याज काट के डाला है, और इसको ब्राउन कर लूँगी। और इसको फिर जनाब ब्राउन करने के बाद दाल में डाल दूँगी। अभी दाल में देख लें पानी मौजूद है, इसी पानी में प्याज जो है अंदर घुल जाएंगी। और दाना दाना अलहदा दाल मुझे बनानी थी आज, इसलिए जनाब ये रेसिपी ट्राई की है। और इस रेसिपी ने जितना मेरे साथ किया है ना, सच मेरे बिल्कुल ही मैं रह गई थी। आखिर में तो मेरा दिल चाह रहा था मैं रोने लग जाऊँगी, इतनी देर हो गई है यार कि दाल है कि गलने का नाम नहीं ले रही। खैर फिर जनाब मैंने, अभी भी ये आधी से ज़्यादा कच्ची है, तो मैंने हरी मिर्चें और हरा धनिया इसमें डाल दिया। और इसी हरे धनिया की वजह से मेरी दाल का सारा कलर ख़राब हो गया। वो जो है गली तो सही नहीं, इसलिए फिर कुकर में डालना पड़ा। कुकर में डाला तो धनिया जो है उसका सारा कलर जो है उसने हंडिया का जो है ख़राब कर दिया। इतनी खिली खिली दाल माशाल्लाह बन रही थी। काश मैं थोड़ी देर और सब्र कर जाती तो मैं भी बहुत अच्छी बन भी जाती। लेकिन अफरा तफरी भी इस लिहाज से थी कि शाम का टाइम हो रहा था, खाने का टाइम हो रहा था। और अगर मैं जनाब और इंतज़ार करती रहती फिर तो मेरा अल्लाह ही हाफिज़ था। ये जनाब दाल जो है वो मेरी अब तैयार हो चुकी है तो अलहदा बनी, और टेस्ट वाइज भी यार इस कदर टेस्टी है, काश मैं आपको खिला सकती और यकीन दिला सकती। लेकिन आपको मेरी बात पर यकीन होगा
कि माशाल्लाह सही कह रही होंगी, लेकिन कलर ख़राब होने से ना मेरा थोड़ा सा दिल ख़राब हो गया, क्योंकि जो चीज़ बनाता है बंदा कहता है परफेक्ट बने, और अगर परफेक्ट वो चीज़ ना बने तो फिर थोड़ा सा दिल ऐसे हो जाता है, मुट्ठी में आ जाता है। बस जनाब, ये बर्तनों का ढेर लगा हुआ है, अब वो धोती हूँ। और यहीं तक था मेरा व्लॉग। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। दुआओं में याद रखें। आलू मेरे ख़राब हो रहे थे, उनको मैंने फ्राई करके संभाल के रख लिया है, और जब इंशाल्लाह कोई चीज़ बनाऊंगी तो उसमें डाल लूँगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।